सूरजपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरी नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन थी। पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर की सारी जिम्मेदारी हरी के कंधों पर थी। हरी के पास ना कोई जमीन थी, ना कोई पूंजी। वो दिन भर गांव के अलग अलग खेतों में मजदूरी करता और जो थोड़ा बहुत कमा पाता उसी से घर चलता। कई बार ऐसा भी होता कि खुद भूखा सो जाता, लेकिन माँ और बहन को कभी भूखा नहीं रहने देता। माँ अक्सर कहा करती, बेटा, भगवान देर करता है पर अंधेर नहीं। जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसका समय जरूर आता है। हरी इन बातों को दिल में बसा चुका था। एक दिन हरी सेठ हरनाम के खेत में काम कर रहा था। सेठ हरनाम गांव का बड़ा जमींदार था, लेकिन उस दिन उसका चेहरा उतरा हुआ था। वो पेड़ के नीचे बैठा बार बार लंबी सांसें ले रहा था। हरी से रहा नहीं गया। वो पास जाकर बोला, मालिक, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। अगर मजदूर के लायक कोई काम हो तो बताइए। सेठ पहले तो झुंझला गया, तू मेरी क्या मदद करेगा, अपनी हालत देखी है। लेकिन हरी ने शांत स्वर में कहा, मालिक, दुख छोटा बड़ा नहीं होता, कभी कभी बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। सेठ हरनाम को हरी की बात छू गई। उसने अपनी परेशानी बता दी। सेठ की पुश्तैनी जमीन पर गांव के ही दो चालाक भाई माधव और केशव कब्जा कर चुके थे। वे कागजों में हेरफेर कर चुके थे और सेठ अकेला कुछ नहीं कर पा रहा था। हरी ने ध्यान से सब सुना और बोला, मालिक, अगर आप चाहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। सेठ ने मजबूरी में हामी भर दी। अगले कुछ दिनों में हरी चालाकी से माधव केशव के यहां मजदूरी करने लगा। वो इतना ईमानदारी से काम करता कि दोनों भाई उस पर पूरा भरोसा करने लगे। एक दिन हरी ने जानबूझकर बातों बातों में उनसे उगलवा लिया कि उन्होंने सेठ हरनाम की जमीन धोखे से हड़पी है और पुराने कागज छिपा रखे हैं। हरी ने चुपचाप उन कागजों की जानकारी सेठ को दे दी। सेठ हरनाम ने पंचायत बुलवाई। सबूत सामने आए। माधव और केशव के पास झूठ बोलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जमीन सेठ हरनाम को वापस मिलेगी, दोनों भाइयों को जुर्माना भरना होगा। सेठ हरनाम ने सबके सामने हरी का हाथ पकड़कर कहा, आज अगर मेरी जमीन वापस मिली है तो इस लड़के की बुद्धि और मेहनत से। सेठ ने हरी को अपनी जमीन का एक हिस्सा दे दिया। हरी की आंखों में आंसू आ गए। मालिक, मैंने ये सब इनाम के लिए नहीं किया था। सेठ मुस्कुराया, और इसीलिए ही तो इस इनाम का हकदार है। उस दिन के बाद हरी सिर्फ मजदूर नहीं रहा, वो खुद खेत का मालिक बन गया। माँ की आंखों में सुकून था और बहन की पढ़ाई फिर से शुरू हो गई। मेहनत, ईमानदारी और समझदारी ने हरी की किस्मत बदल दी। अगर कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।